हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं, बढ़िया ही होना, गलत मत होना, ठीक है। अच्छाई कभी हार नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स, छोड़ो ये बात। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस, ठीक है। एडवांटेजेस हो गया, एक लिमिटेशंस, ठीक है। कोशिश किया एक वीडियो में खत्म करूं, लेकिन नहीं हुआ, थोड़ा लेंदी हो गया, इसीलिए मैं क्लोज कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। लेंदी होगा, मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए लेंदी नहीं कर रहा हूं। ये आपका इंट्रोडक्शन है, मतलब चैप्टर इंट्रोडक्शन चैप्टर का है, और अकाउंटिंग जो कि डबल एंट्री बुक कीपिंग है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का ही है, ठीक है। और ये चैप्टर 1 ही है, ठीक है। ये चैप्टर 1 ही है, चैप्टर 1 का कंप्लीट नहीं हुआ है, और 2 दिन लगेंगे, ठीक है। 2 नहीं, 1-2 दिन, कम से कम 1-2 दिन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे, और एक बात कहना चाहूंगा, ये इस चैप्टर खत्म होने के बाद मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँ आपको मैं बोलना, कमेंट में लिखना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उसी को स्टार्ट करूंगा, कमेंट में लिखना, या तो मैं, ठीक है, कमेंट में लिखना। तो स्टूडेंट्स चलते हैं लिमिटेशन, जो कि डिसएडवांटेजेस है, ठीक है, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस या डिस एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। ये ध्यान में रखना, अगर क्वेश्चन में कहा है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखने के लिए, मतलब राइट डाउन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग का लिमिटेशन मैंने कहा, अरे लिमिटेशन तो था, एडवांटेज कहाँ है, डिसएडवांटेज कहाँ है, लिमिटेशन ही डिसएडवांटेज, ठीक है। तो चलते हैं, पहला हम पढ़ेंगे परमिट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। परमिट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। परमिट्स ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, मतलब ट्रीटमेंट ऑल्टरनेट पता चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। परमिट मतलब परमिशन देना, ऑल्टरनेटिव मतलब दो का ऑल्टरनेट रखना, ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट करना, क्लीनिंग में जो करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अलग है। तो चलो देख लेते हैं क्या अलग है क्या अलग नहीं है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड इट्स फॉलोड, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को ही बेस करता है और कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बट देयर एग्जिस्ट मोर देन वन प्रिंसिपल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी वन आइटम। मतलब ये जो कहा है ना, एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब AAP, ठीक है। अकाउंटिंग मतलब एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बट देयर एग्जिस्ट मोर देन वन प्रिंसिपल, मतलब जो कि मोर देन वन प्रिंसिपल को ही हमें यूज करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा से, मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा, ठीक है, यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी वन आइटम। कोई भी वन आइटम को हम ट्रीटमेंट करते हैं मोर देन वन एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है। दिस परमिट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल दिस परमिट ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। इसी जो परमिट है ना, मतलब अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्या करता है ना, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करता है, मतलब सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। जैसे कि हम ऑल्टरनेटिव रखेंगे, क्या पढ़ेंगे, पहले अभी पढ़ रहे हैं कॉमर्स, ऑल्टरनेटिव रखेंगे या तो आर्ट्स लेंगे या तो कॉमर्स लेंगे, ठीक है। तो आर्ट्स क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव हो गया, ठीक है। उसी तरह ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चलता है। तो चलो एग्जांपल बता देता हूं। द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए बिजनेस में बी वैल्यू बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो वैल्यू है, बिजनेस का वैल्यू है, किसी भी एक मेथड से हुआ है, क्या, FIFO, यानी कि फास्ट इन फास्ट आउट। ये बता दे रहा हूं, FIFO, फास्ट इन फास्ट आउट, मतलब पहले आओ पहले जाओ, ठीक है। इसी तरह एंड लिफो, और एक आ गया लिफो, लास्ट इन फास्ट
शायद लास्ट इन फास्ट आउट, ठीक है, लास्ट इन फास्ट आउट, ठीक है, ये काम आता है फीफो लिफो। और एवरेज प्राइस जो कि ठीक है, इसका एवरेज प्राइस, ठीक है, ये दोनों है जो कि इसी में ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। लिफो और फीफो ये दोनों एवरेज प्राइस है, और स्टैंडर्ड प्राइस का भी किया जाता है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज प्राइस और है स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, ये प्राइस है, प्राइस एवरेज और स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया, बट द रिजल्ट आर नॉट कंपेरेबल, मतलब रिजल्ट जो है ना कंपेरेबल नहीं होता, मतलब कन्फर्म भी नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इतना तो हुआ, इतना हो गया स्टूडेंट्स, ये आपका एक कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कमेंट में लिखना कैसा लग रहा है, ठीक है, वीडियो मतलब आपको कैसा लग रहा है, आप समझ पा रहे हो या नहीं, नहीं समझ पा रहे हो तो लिखना, और समझ पा रहे हो तो अभी लिखना। तो ठीक है, ये तो हो गया आपका एक पॉइंट कंप्लीट। फिर आगे आपका इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, पर्सनल जजमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस करेंगे, देखिए इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, ठीक है, ये क्या कहा है, चलो जजमेंट के थ्रू है, मतलब कुछ पर्सनल जजमेंट के थ्रू है, चलो देख लेते हैं। कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज रिस्पेक्टेड इन अकाउंटिंग बट टू रिकॉर्ड सर्टेन इवेंट्स, मतलब जो कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है ना, उसी को क्या करते हैं, इज रेस्पेक्टेड इन अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग में कुछ रेस्पेक्टेड होता है, मतलब लिखना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, बट टू रिकॉर्ड सर्टेन इवेंट्स, लेकिन क्या होता है, कुछ सर्टेन इवेंट्स, मतलब कुछ इवेंट्स रिकॉर्ड होता है, ठीक है, कुछ इवेंट्स रिकॉर्ड होता है। एस्टिमेटेड हैव टू बी मेड विथ इन रिक्वायर्ड पर्सनल जजमेंट, जो कि पर्सनल जजमेंट के थ्रू जो होता है ना, उसी को लिखते हैं, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्टेड एक्यूरेसी इन फ्यूचर एस्टिमेटेड, हाँ ये बहुत डिफिकल्ट होता है फ्यूचर में हम एक्यूरेसी निकालने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव इज रेस्पेक्टेड इन अकाउंटिंग बट टू रिकॉर्ड सर्टेन इवेंट्स एस्टिमेटेड हैव टू बी मेड व्हिच रिक्वायर पर्सनल जजमेंट, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट एक्यूरेसी इन फ्यूचर। तो ये समझ में आया होगा, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया है तो बोलना थ्योरी ऐसे ही होता है, मतलब इसी पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो, आप इसी में से 4-5 इसे लिख सकते हो। इग्नोर इंपोर्टेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, इग्नोर इंपोर्टेंस ऑफ नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्या बोला है, इग्नोर इंपोर्टेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन, तो इग्नोर करने के लिए ये बोला गया है कि किसके लिए, ऑफ नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन का इग्नोर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं, अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर द ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉन मॉनिटरी इन नेचर, मतलब अकाउंटिंग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता जो नॉन मॉनिटरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस है उसी को अकाउंटिंग कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता इन नेचर में भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन फेस्ड बाय द बिजनेस, ठीक है, बहुत सारा कंपटीशन बिजनेस के थ्रू होता है, फेस बहुत सारा होता है, ठीक है ना। फिर आगे आपका टेक्निकल इनोवेशंस प्रोसेस बाय द बिजनेस, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स करेगा, टेक्निकल
इन्वेंशंस, नया नया टेक्निक, नो नो मेथड्स, नो नो आइडिया, नो नो प्रोडक्ट, इसी तरह टेक्निक भी इन्वेंट करेगा बिजनेस के थ्रू। लॉयल्टी एंड इफिशियंसी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का लॉयल्टी और एफिशिएंसी मतलब पावर, ठीक है, उसी का बिजनेस का होना चाहिए, मतलब एम्प्लॉय का होना चाहिए। चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, जो है ना, यही सब तीनों क्या है, कॉम्पिटिशन्स और न्यू टेक्निक्स जो होता है इन्वेंट, और लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इन तीनों का क्या होता है, बिजनेस के ऊपर मनी वैल्यू चेंज करता था, ठीक है, वैल्यू चेंज कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया आपका। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, अकाउंटिंग डज नॉट कंसीडर द ट्रांजेक्शंस ऑफ नॉन मॉनिटरी इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशंस फेस्ड बाय द बिजनेस, टेक्निकल इनोवेशंस प्रोसेस्ड बाय द बिजनेस, लॉयल्टी एंड एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉई, चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, मतलब वैल्यू का चेंज होना, एम्प्लॉय का जो लॉयल्टी एफिशिएंसी है, ठीक है, या तो टेक्निकल के थ्रू न्यू टेक्निक्स प्रोसेस इन्वेंट करना, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर 3, ठीक है। अभी नंबर 4 चलते हैं। डू नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, डू नॉट प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन, मतलब टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी को आप जितना जानते हो लिख भी सकते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं। चलो देखते हैं, अकाउंटिंग इज डिजाइन टू सप्लाई इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए पीरियड, कुछ पीरियड के लिए अकाउंटिंग क्या करता है, डिजाइन, जो कि अकाउंटिंग डिजाइन है सप्लाई करने की, क्या इंफॉर्मेशन क्या करने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है, मतलब ईयर 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 टू ईयर जो होता है ना, अकाउंटिंग डिजाइन ही उसी लिए है जो कि ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर सके, ठीक है, इंफॉर्मेशन दे सके, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। So the information is at best of historical nature and only post-mortem analysis of the past can be conducted, ठीक है, मतलब सर्च करना, पोस्टमार्टम सर्च करो, निकालो सभी को, ठीक है, इसका मतलब नहीं कि डेड बॉडी पोस्टमार्टम करो, ठीक है, डेड बॉडी के लिए नहीं कहा है। तो जो होता है ना, सो द इंफॉर्मेशन इज बेस्ट ऑफ हिस्टोरिकल नेचर, मतलब हिस्टोरी के हिसाब से देखेंगे तो अकाउंटिंग क्या है, एक बेस्ट डिजाइन किया हुआ सब, मतलब अकाउंटिंग है, बुक कीपिंग है, जो कि सभी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, मतलब सभी इंफॉर्मेशन को राइटली कर देता है, ठीक है। The business require timely information at frequent interval to enable the management to plan and take corrective actions. तो बिजनेस को रिक्वायर पड़ता है टाइमली इंफॉर्मेशन पहुंचे, क्यों, फ्यूचर प्रॉब्लम हो, या तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए हो, या तो कुछ और वो, ठीक है, टाइमली हमें, मतलब हमें नहीं, बिजनेस को टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, जो ये तो हो गया आपका। अभी 5, डू नॉट प्रोवाइड डिटेल्स एनालाइज, ठीक है, 5 डू नॉट, सॉरी डज नॉट है, सॉरी डज नॉट है, डज नॉट प्रोवाइड डिटेल एनालाइज, ठीक है, डज नॉट प्रोवाइड डिटेल्स एनालिसिस, मतलब डिटेल में प्रोवाइड नहीं करता बोल रहे। चलो देखते हैं, द इंफॉर्मेशन सप्लाई बाय द अकाउंटिंग, जो कि इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है अकाउंटिंग, क्या करता है देख लेते हैं। इन रियलिटी, ठीक है, रियलिटी में जो सप्लाई करता है, एग्रीगेट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, जो एग्रीगेट होता है ना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का कोर्स का, जो एट द एंड ईयर में सभी देखा जाता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इट एनेबल टू स्टडी द ओवरऑल रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है, पता है ना, जो अकाउंटिंग है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर में सभी ट्रांजेक्शन्स का, सभी का रिजल्ट निकाल के दिखाता है, जैसे कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना हो रहा है, चल रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशंस कितना है, कैसे है, कहाँ पर तक है, कैसे करके इंप्रूव होगा, ये सब पता रहता है, ठीक है। The information is required regarding the cost, revenue and profit of each product, but accounting does not provide such detailed information on product wise, ठीक है, अकाउंटिंग उसी का डिटेल्स कभी भी प्रोवाइड नहीं करता प्रोडक्ट वाइज, ठीक है, समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये आपका कंप्लीट हो चुका है 5।
अभी चलते हैं। और दो है, डू नॉट डिस्क्लोज द प्रीवेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब वैल्यू का मतलब बिजनेस का जो भी वैल्यू है ना, डिस्क्लोज मत किया करो। डू नॉट डिस्क्लोज द, सॉरी डज नॉट, सॉरी ये डज नॉट है ना, डज नॉट डिस्क्लोज द प्रीवेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, प्रीवेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का कोई भी आइटम के ऊपर जो भी वैल्यू कभी भी डिस्क्लोज मत किया करो। जैसे कि बैंक सभी को कहता है, या तो बैंक में लिखा होता है कि कभी भी बैंक एम्प्लॉय आपको फोन करके नहीं पूछता आपका ATM नंबर, इसी तरह, ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम है। तो चलो देख लेते हैं। इन अकाउंटिंग द पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज नोन शोन बाय ए स्टेटमेंट नोन एज बैलेंस शीट, ठीक है। जो इन अकाउंटिंग में जो पोजीशंस निकलते हैं सिर्फ बैलेंस शीट में हो सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। फिर से पढ़ रहा हूँ। इन अकाउंटिंग द पोजीशंस ऑफ द बिजनेस एज ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज शोन बाय स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट में शो होता है उसी को हम बैलेंस शीट कहते हैं, ठीक है। इन बैलेंस शीट द एसेट्स आर शोन ऑन द बेसिक्स ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर एसेट शो होता है, ठीक है। कॉरेंट से शो होता है कि मतलब कुछ लायबिलिटीज। द कॉस्ट एट व्हिच द एसेट इज परचेज, कॉस्ट क्या है, जो कि एसेट परचेज किया गया है, मतलब हमारा बिजनेस का कॉस्ट है, ठीक है। थॉस इट इज परस्यूम दैट बिजनेस हैज रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ एंड विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, तो ये बताता है बिजनेस लॉन्गर लाइफ तक चलेगा और एग्जिस्ट होगा, ठीक है। हेंस द एसेट वैल्यू आर गोइंग कॉन्स्टेंट वैल्यू, ठीक है, जो एसेट वैल्यू ना ठीक उसी का वैल्यू है। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स इट सोल्ड इफ सोल्ड टुडे कैन नॉट बी नोन बाय स्टोरिंग द बैलेंस शीट, ठीक है। अगर सोल्ड हो गया तो बैलेंस शीट में देखा ही नहीं जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया है 6 नंबर तक, ठीक है। इसी में कुछ भी डाउट हो तो आप बोलना, मैं डाउट क्लास करके आपको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आपका अभी लास्ट है 7th, ये लास्ट है। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा, ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग डाटा मैनिपुलेशन से क्या है देख लेते हैं, ये लास्ट वन है, फिर आपका कंप्लीट। द अकाउंटिंग डाटा में बी मैनिपुलेटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन द बिजनेस, बिजनेस का जो भी अथॉरिटी है ना अकाउंटिंग डाटा को मैनिपुलेटेड करेगा, ठीक है। मैनिपुलेट कर रहा है मतलब आपके बस में कर रहा है, इसी तरह समझ में आ रहा है। द हाइजर रेवेन्यू exaggerated figure of assets and under valuations of liability may be drawn to present a rosy picture of the performance and financial positions of the organization, जितना रेवेन्यू होगा उतना फाइनेंशियल पोजीशन आपका अच्छा होगा, ठीक है, बैलेंस शीट में, ठीक है। मतलब आपको पता चल जाएगा फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ तक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेटेस्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ सत्यम कंप्यूटर, मतलब सत्यम कंप्यूटर का लेटेस्ट मतलब एग्जांपल है, देख लेते हैं। द वे द प्रॉफिट एंड कैश बैलेंस आर इनफ्लड एंड लायबिलिटी आर सप्रेस्ड इन द मैनिपुलेटेड ऑफ अकाउंटिंग डाटा टू गिव द पिक्चर ऑफ अकाउंटिंग, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है और लायबिलिटी कम रहा है, ठीक है। इज द मैनिपुलेटिंग ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ये मैनिपुलेटिंग है, जो अकाउंटिंग है मैनिपुलेटिंग है, टू गिव द पिक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट द अथॉरिटी वांट टू नो। सो मतलब अथॉरिटी क्या चाहता है, पिक्चर उसी का दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका कंप्लीट हो चुका है इसी में ये सब, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो अगर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो इसीलिए स्टूडेंट्स इतने में मैं रखता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पढ़ेंगे।